हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग फरवरी के थर्ड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी कि फरवरी के थर्ड वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो आपसे कनेक्ट होती है, रेजोनेट करती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरीडे मैं 9 PM ऑनलाइन भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से फ्री रीडिंग्स वहाँ पे ले सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस रीडिंग में आपसे कनेक्ट होते हैं, जो सिचुएशन आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है, आप उन्हीं को मैसेजेस को लें एंड बाकी को अब यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल का, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। क्या बात है कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे तो देखो मेजरली मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही दिख रहा है। मेजरली यही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाटर की भी एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बट मेजर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही है। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि देखो आप जिस कमिटमेंट का, जिस क्लैरिटी का आप वेट कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, ठीक है, वो आपको अब मिलने वाली है। ठीक है, और एनर्जी थोड़ी स्लो है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट है एनर्जी, बट मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी आपको आने वाली है। हो सकता है पास्ट में आपने ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने करी है। एंड मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने करी है अपने रिलेशन को लेके या फिर अपनी सिचुएशन को लेके, तभी आपको ना इतने ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कि जब अब आप ना खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने किए थे। एंड जितने एफर्ट्स आप इसके अंदर डाल सकते थे ना, आपने वो सारे एफर्ट्स डाल लिए, बट फिर भी आपको ना ये कमिटमेंट नहीं मिली, आपको एक फ्यूचर स्टेप अपने पार्टनर से नहीं मिला। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपको ना एक फ्यूचर स्टेप मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। या तो ये हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपके पास पुराने पर्सन आपके वापस नहीं आ रहे, या फिर आपका कोई एक्स रिटर्न नहीं हो रहा, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो करंट न्यू पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड देखो पुराने पर्सन से तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर है ना उनको एक्चुअली यही नहीं पता इस रिलेशन में करना क्या है। एंड जब भी आप इस रिलेशन के बारे में सोचते हो तो आपको ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं इस रिलेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डर है इस रिलेशन को लेके। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे, दैट इज़ द रीज़न आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे। बट अभी मुझे दिख रहा है कि अगर आप सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो ना, तो भी देखो मुझे कमिटमेंट आती भी तो मुझे दिख रही है आपके लिए। बट कंसर्न ये है कि ये कमिटमेंट धीरे धीरे आएगी। ठीक है, हो सकता है कि न्यू पार्टनर आ जाए, हो सकता है कि सेम पार्टनर जिससे आप डील कर रहे हो वहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट या कोई नेक्स्ट स्टेप मिले, बट स्लोली मिलेगा। ठीक है, इतनी फास्ट नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना, जैसा कि मैंने बोला ना, आपने काफ़ी एफर्ट्स इस रिलेशन में लगाए हैं। ठीक है, एंड ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी ना आपको पेनफुल सिचुएशन ही मिली है। तो अब आपने क्या ना, आपने थोड़ा सा मन उठा लिया है इस रिलेशन से अपना। एंड आपने अपनी एक डिफेंसिव वॉल बना ली है। तो हो सकता है कि शायद काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जनरेट कर रखी हो या क्रिएट कर रखी हो। तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप उस पर्सन के पीछे ज़्यादा नहीं भाग रहे हो। जैसे पहले होता था कि आप उस पर्सन के पीछे ना बहुत ज़्यादा भागते थे एंड बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते थे उस पर्सन के पीछे, बट फिर भी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो आप परेशान हो जाते थे। बट अब मेरे को दिख रहा है कि आप ना सेल्फ लव कर रहे हो।
ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो हो सकता है कि बहुत सारे कैप्रिकॉन यहाँ पे जो हैं कि अपने आप को अदर वर्क के अंदर बिजी रख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर ली है, तो वो ना अपना टाइम डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली सेल्फ लव कर रहे हैं। जो खुद को अच्छा लगता है ना अभी वो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से देखो मुझे ये दिख रहा है कि अब ना आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो। ठीक है, पहले होता था कि आपके पार्टनर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, बट अभी मुझे क्या दिख रहा है कि आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। तो अगर तो आप अपने सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अपने पार्टनर को क्लियरली बता दिया कि आपको इस रिलेशन में क्या चाहिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज़ें आपका पार्टनर नहीं दे रहा, तो आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाओगे। एंड ये भी आपने बड़ी क्लियरली अपने पार्टनर को बता दिया है। और मुझे ये दिख रहा है कि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है ना, तो आपने अपने पार्टनर को डायरेक्टली बोल दिया है कि या भाई या तो उसके साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। ठीक है, पहले आप थोड़ा जी हजूरी करते रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि वो पार्टनर छोड़ के आपके पास आएगा, बट अब मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी आप जा रहे हो या फिर आप चले गए हो। ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल देखो ये दोनों कार्ड ही आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल भी आ रखा है। तो देखो ऑल ओवर ना मुझे आप लोगों की ना ये जो वीक है ना आने वाला, ये बहुत ही एनर्जेटिक मुझे वीक दिख रहा है। या तो कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, या फिर अगर पुराने पर्सन का वेट कर रहे हो तो आपने अपनी टर्म एंड कंडीशन सारी अपने पर्सन को बता रखी है। एंड मुझे कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। ठीक है, हमेशा मतलब डोमिनेट करते हैं, हमेशा अपनी बात मनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा जो वो बोलेंगे वही उनको सही लगता है, एंड कभी सुनते नहीं थे। बट अब मुझे ये दिख रहा है कि अब ना आप उनको उस एनर्जी में लेके जा रहे हो जहाँ पे आप उन्हें ये बता रहे हो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ गलत है और तुम्हें सुननी पड़ेगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हैं, कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग शायद हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हों, तो मुझे उनके लिए भी ना कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो कम्युनिकेशन होगा ना, देखो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि भी पर्सन कंफ्यूज है। अगर वो आपको कन्फ्यूज़न भी दे रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा क्लियर हो रखे हो ना इस टाइम पे, ठीक है, कि आप उनकी कोई भी कन्फ्यूज़न आप नहीं लोगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, एंड जो लोग अभी ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, ठीक है, एंड जिन लोगों को रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर का अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे। ठीक है, तो मुझे देखो उनके लिए भी कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे उनके लिए भी दिख रहा है। एक रीयूनियन एंड रीयूनाइट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कैंसर पास स्कॉर्पियो हो, ठीक है, या फिर टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं। तो एक स्टेबिलिटी मुझे आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ना मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आप सेल्फ इंपॉर्टेंस देने वाले हो अपने आप को, अपनी एनर्जी को। ठीक है, एंड हो सकता है कि शायद आप बहुत सारे हॉली प्लेसेस विजिट कर रहे हो, या फिर आप हॉली प्लेस को विजिट करने का प्लान बना रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ कर रहे हो जो आपको खुशी देती है। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि अब वो लोग जिनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट की सिचुएशन में भी रहते थे ना, तो मुझे दिख रहा है कि अब ना आप उनको क्लियरली कट आउट कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इमोशनल मैं बोलूँगा कि देखो इमोशन यहाँ पे ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप इस टाइम पे ना बिल्कुल लॉजिकल हो रखे हो, और आपको पता है कि इस रिलेशन में क्या करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशन इसके अंदर नहीं है, इमोशन इसके अंदर है, बट स्टेबल इमोशन है। ठीक है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। एंड शायद अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे आपके पास ना इतना टाइम नहीं बचा है कि आप इस रिलेशन को इतना टाइम दे सको। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रखे हो, एंड आप लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन अपने पार्टनर से सीख कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि ठीक है एक होता है ना शॉर्ट टाइम जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, 1 महीने चला 2 महीने चला, इस तरह की नहीं। आप रिलेशन ढूंढ रहे हो कि अब अगर ये रिलेशन मुझे चलाना है या मेरा पार्टनर मेरे पास आता है, तो मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, मुझे मैरिज चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग एक होता है ना कि सोलमेट पेयरिंग चाहिए। किंग और क्वीन का कार्ड आया था, तो मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप डिमांड कर रहे हो अपने पार्टनर से। और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है आपके पार्टनर की साइड से, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप इस रिलेशन को ओवरऑल फिनिश कर दोगे। ठीक है, एंड
सेकेंडली देखो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इसमें मैसेजेस तो मुझे जितने दिख रहे थे मैं सारे आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बट एक ये कि आप लोगों के लिए एक ये एडवाइस ज़रूर है, ठीक है, कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आपकी एनर्जी ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ईगो का शिकार हो जाएं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल होता है कि जब पर्सन अपने आप को लव करना शुरू कर देता है ना, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है अपने लिए, तो वो फिर ना किसी को मानता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद आप लोग थोड़ा ईगो का शिकार हो जाएं। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं कमिटमेंट देने के लिए या आपसे बात करते हैं, तो थोड़ा सॉफ्टन होकर आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ओवर थिंकिंग से बचो, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से बचो। कुछ लोग मुझे दिख रहा है जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। ऑल ओवर एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं तो एक बढ़िया एक्साइटमेंट जर्नी आपकी शुरू होने वाली है कैप्रिकॉर्न। एंड पूरे दिन भर में ये बड़ी अच्छी रीडिंग है और बड़ी अच्छी एनर्जी है जो मुझे फील हुई है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपके साथ भी होगी। एंड अभी तक मैसेजेस मेरे पास यही थे आपके लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवेल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।